कि इन HCl मॉलिक्यूल, न्यूमेरिकल देखो सेंटर ऑफ मास के कैसे होते हैं कि HCl मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, सेपरेशन बिटवीन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस हाइड्रोजन और क्लोरीन के दो एटम के 1.27 एंगस्ट्रॉम है, तो 1.27 एंगस्ट्रॉम इनके बीच में डिस्टेंस है। आपको निकालना है कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा सच दैट जो क्लोरीन है वो 35.5 टाइम्स भारी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो फिर ये लिखें, सीधा एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल नंबर 1, स्टेटमेंट ना लिखें, आप एग्जाम्पल लिखें सीधा अपनी कॉपी में, हेडिंग डाल लें एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ मास। और जिन्होंने ये शीट पेस्ट करनी है, इतनी शीट्स की स्पेस छोड़ दें रजिस्टर में, ये 2-3 शीट्स हैं, इसकी स्पेस अगर चिपकाना है तो ये चिपकाएं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। ऐसे मत करें, या जगह छोड़ दें, जितने पेज मेरे रिक्वायर्ड हैं उतने पेज छोड़ दें, क्योंकि रजिस्टर तो मेंटेन करोगे ही ना। ये थोड़ी ना कि शीट हवा में घूम रही है और रजिस्टर कहीं और चल रहा है, ऐसे नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास पढ़ने बैठे हैं तो पहले थ्योरी आए और फिर न्यूमेरिकल आए, ऐसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्वेश्चन है कि आपके पास एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, बनाए साथ साथ, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो मास है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, m है। क्लोरीन का मास है 35.5 टाइम्स m है। हाइड्रोजन का मास गिवन है m और क्लोरीन का मास 35.5 टाइम्स m गिवन है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 1.27 एंगस्ट्रॉम। बना लेंगे। और आपको क्या ढूंढना है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मुझे एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होता है, या नहीं होगा, नहीं होगा, कहाँ होगा, टुवर्ड्स क्लोरीन होगा, जो भारी पार्टिकल है उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। चलो मान लेते हैं यहां पे होगा, यही निकालना है आपको, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसकी दूरी निकालनी है, कहां पे होगा। एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को करने के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए रादर, मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, स्ट्रेट है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और सपोज ये क्या है, मेरा वाई एक्सिस है। आप कहोगे ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसे ओरिजिन मानता हूं तो उसके कोऑर्डिनेट बोलो क्या बनेंगे, 0,0। तो मेरे को इसका कोऑर्डिनेट चाहिए था, वो तो मुझे पता लग ही गया, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मेरे को m1 चाहिए, m2 चाहिए, x1 x2 y1 y2, ये सब चीजें चाहिए। m1 तो आ गया, m1 किसके इक्वल है, m1 हाइड्रोजन का मास क्या है, m, क्लोरीन का मास जो भी है वो क्या बन जाएगा, m2। m1 m2 तो पेपर में गिवन ही है। कोऑर्डिनेट चाहिए x1 y1, तो मैंने कितनी आसानी से इसको ओरिजिन मान लिया और कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 0,0। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या बनेगा, क्लोरीन का 1.27 0, सही, क्योंकि कौन सा एक्सिस चल रहा है, x, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, सही है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया। ढूंढना क्या है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। चलो मान लो इसका नाम है x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास, रादर y सेंटर ऑफ मास तो पता ही है क्या आने वाला है, 0, क्योंकि x एक्सिस है। तो आपका आधा आंसर तो आपको पता लग गया, y सेंटर ऑफ मास इज 0। क्या ढूंढना है, x सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला लिखो, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की जगह पुट करेंगे m, x1 की जगह क्या पुट करेंगे, ये देखो, ये क्या टर्म है, x1, ये क्या है, y1, ये क्या चीज है, x2, ये क्या चीज है, y2। तो बोलो x1 की जगह क्या आएगा, 0, m2 की जगह क्या आएगा, 35.5 इंटू m इंटू x2 कितना है, 1.27 डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या है, m प्लस 35.5 टाइम्स m। सॉल्व करना कितना आ रहा है, m से m कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेक करो, ये कैंसिल होगा, और क्या आंसर आ रहा है चेक करें। समझ में आ रहा है क्या करना है,
x1y1 x2y2। हमने मानी x लिया, x एक्सिस मानने से x1y1 हो गया, x2y2 हो गया, और x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास हो गया, और m1 m2 क्वेश्चन में गिवन ही है। तो चेक करो इसमें आंसर क्या आ रहा है, 1.23। चेक करता हूं, इसका आंसर है, इसको सॉल्व करके आंसर आएगा कितना, 1.235, राइट। तो आंसर आएगा 1.235 एंगस्ट्रॉम। लिखना पड़ेगा लेकिन फ्रॉम कहां से, हाइड्रोजन। आपने डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन, तो लिखना पड़ेगा फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। सही यहां तक, कोई डाउट है इसमें? तो समझ में आ रहा है कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसमें। फिर से बोलो। पहले टाइप के एनसीईआरटी की प्रॉब्लम ऐसे इस तरीके से पूछी जाती है। तो कोई डाउट इसमें? आज हम प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन की अनसॉल्व शीट के साथ, लेकिन तरीका क्लियर है। फिर दूसरा प्रॉब्लम लिखो। सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम कुछ ऐसी पूछी जाती है कि सपोज आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया जा रहा है, ये रहा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में मास m है, दूसरा मास m है, तीसरा मास m है, और साइड इसकी a है। ये रहा, 3 पॉइंट मासेस को रखा गया, m m और m पॉइंट मासेस हैं, इनकी कोई शेप नहीं है, बस पॉइंट है, 3 पॉइंट मासेस। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ढूंढो सेंटर ऑफ मास कहां होगा। मैं बता सकता हूं, होगा ट्राइंगल के अंदर ही, सेंट्रॉइड पे, शायद सेंट्रॉइड पे होगा। चलो तुम्हें सेंट्रॉइड पे लगता है, अच्छा ठीक है यार, लो अब बोलो क्या होगा। खाम खाई है में दिमाग लगाओगे, सेंट्रॉइड, हाँ सेंट्रॉइड पे होगा, राइट। अब नहीं सेंट्रॉइड पे होगा, बोलो कहाँ होगा। कोऑर्डिनेट्स निकालो x, y। मैंने कहा यार सच में कहीं शॉर्टकट ना लगा देना। बोलो अब कहाँ होगा। अब सेंट्रॉइड पे नहीं होगा, क्योंकि ये मास भारी और ये मास हल्के हैं, तो टोट भारी मास होगा। लोकेशन बताओ x, y, ये चाहिए। अच्छा तुम्हें गिवन क्या है मुझे बताओ, m1 m2 और m3, 3 चीजें गिवन है। डाल लो, ये m1 है, इसको लिख लो, m2 है, इसको लिख लो, m3 है। साथ साथ बनाते जाओ प्लीज। m1 m2 m3 क्लियर है? सही। नेक्स्ट है, अब मेरे को क्या चाहिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। मुझे एक बात बताओ यार, x, y तो मैं बना दूं, ये बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ओरिजिन। ओरिजिन के बिना तो देखो x1, y1, तुम अगर ओरिजिन ही वो रूम का कोना ले रहे हो तो आंसर चेंज हो जाएगा। सारा आंसर डिपेंड करता है कि ओरिजिन कहां पर है। हम थोड़ा सा इसमें एक काम करेंगे, हम जो ओरिजिन है ना, हम ओरिजिन ये लेंगे, ये लेंगे, ये मेरा ओरिजिन है, ये लो, ये मेरा ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। और अगर ये ओरिजिन है तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी मान लूं। कोई कहता है जी ये मान लूं, मान लो। कोई कहता है ये मान लूं, हाँ इसको मान लो। कोई कहता है इसे मान लूं, मान लो। कोई कहता है इसे मान लूं, मान लो। कोई कहता है सेंटर ऑफ मास को मान लेता हूं और आंसर बोलूंगा 0,0, तो उसको मत मानना। फिर आंसर कैसे बोलोगे यार, तुम कहते ना ओरिजिन में पड़ा हुआ है, ये तो हर क्वेश्चन का आंसर 0,0, तो आंसर नहीं निकलेगा। वैसे मान सकते हो, वैसे गलत नहीं है। तुम कह दो जी ओरिजिन जहां मर्जी लिया जा सकता है, तो ओरिजिन मेरा सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, तो 0,0। तो वैसे मैं करूंगा अभी आने वाले टाइम में ऐसा कुछ, जब जरूरत पड़ेगी। तो यहां तक क्लियर है? बोलो एक कोऑर्डिनेट पता लग गया, बोलो कितना, 0,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, a,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बोलो। ए कैसे हो सकता है, ये 0 कैसे हो सकता है, ये XY प्लेन में है। a/2, राइट। ये देखो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा,
इसके अंदर अपने को ऐसे करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। तो मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, देखो इस कोऑर्डिनेट का मतलब है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसका। तो आधा डिस्टेंस कितना है, a/2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a/2, कॉमा क्या, मुझे ये हाइट निकालनी पड़ेगी y, अगर ये हाइट निकलेगी तभी y कोऑर्डिनेट आएगा। y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस को y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, मैथ्स में ही है ना कोऑर्डिनेट x, y। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये 60 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ 60 की वैल्यू क्या होगी, y डिवाइडेड बाय a। तो y क्या होगा, a इंटू साइन ऑफ 60, a इंटू √3/2। तो यहां पर पुट कर दिया √3/2 इंटू a। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है यहां तक। ये आधा a है, आधा डिस्टेंस क्या है, a/2, तो ये आधा डिस्टेंस a/2। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या बन गया x1, ये क्या बन गया y1, ये क्या बन गया x2, ये क्या बन गया y2, ये क्या बन गया x3, ये क्या बन गया y3। सही है, कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब आप लगा लो x सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहां से x सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, m1 की वैल्यू कितनी ली है 2m, x1 की वैल्यू 0, m इंटू ए प्लस m इंटू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2m प्लस m निकालो जरा क्या आंसर आ रहा है इसमें। यहां से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ रहा है, a/3/8a। ये लो, सिमिलरली क्या निकलेगा, y सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला लगाओ m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 m2 एंड m3। पुट करो m1 कितना √3/8a। समझ में आ रहा है यहां तक, क्या आसान क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, m1 x1 m2 x2 करते रहो आंसर। कोई डाउट इसमें, लंबा है किसने, ये पेपर में कोई फॉर्मूले थोड़ा ना लिखने हैं, तो माइंड कैलकुलेशन है, फटाफट फटाफट कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, ये तो पेपर में आएगा भी नहीं कोई। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें। तो कैसे ढूंढना है सेंटर ऑफ मास, सेकंड फिगर भी क्लियर है। देखो फिगर तो क्या ही है, 3 पॉइंट मासेस है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, क्वेश्चन है कि सपोज आपको क्वेश्चन में लेट अस सपोज
भूल ही गया यार। अच्छा नहीं बना, पर चलो आप समझ सकते हो क्या बना रहा हूं। चलो, 3 बॉल्स हैं, 3 स्फेरिकल बॉल्स हैं, 3 स्फेरिकल, ध्यान रखिए, 3 स्फेरिकल बॉल टेबल पे ऐसे पड़ी हुई हैं। वो खेलते हो, स्नूकर खेलते हो तो ट्राइंगल सा वो बना होता है, उसमें सारी बॉल्स हैं कुछ ऐसे, वो बहुत सारी बॉल्स हैं, ये 3 बॉल्स हैं। 3 बॉल्स देखो, कोई कहता है जी ऐसे खड़ी हुई हैं, खड़ नहीं सकती ना, बॉल के ऊपर बॉल कैसे खड़ेगी यार। तो बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि डायग्राम ऐसा है, नहीं डायग्राम ऐसा नहीं, डायग्राम ऐसा है और इसकी फोटो ऐसे खींच के लगा रखी है। तो टेबल के ऊपर 3 बॉल्स पड़ी हुई हैं, हर बॉल का मास m है एंड रेडियस हर बॉल का r है। आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है, ये क्वेश्चन है। आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या है, ये क्वेश्चन है। कोई डाउट इसमें? ठीक, ये क्वेश्चन है। अब कोई कहता है सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये पॉइंट मास, आपने कहा बॉल है। अब बॉल के अंदर तो बहुत सारे मासेज हैं, m1 m2 m3 अप टू m4, ये तो पूरी भरी पड़ी है, जो वॉल्यूम वाइज है। इसके अंदर जो मास है बॉल के अंदर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर मासेज वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इस बॉल का मास कहां लूं? देखो जो मास m है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप प्लीज इसे ऐसे इमेजिन ना करें, आप ऐसे इमेजिन करें अगर ये बॉल है और टोटल मास m है, तो टोटल मास पूरे के पूरे वॉल्यूम के अंदर छुपा हुआ है ऐसे। तो मैं टोटल मास अगर m लूं तो कहां लूं? येलो पोर्शन का मास m है, तो मैं कहां लूं, कहां पे लूं? सेंटर पे। कहां पे? सेंटर कहां बना है इसका? बॉल का सेंटर कि सेंट्रॉइड पे? आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई मेरी? देखो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास ये एक बॉडी है, इसका मास m है, मैं बोल रहा हूं इसका मास m है, मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं यहां पे ड्रॉ कैसे करूं? शेड करूं इसे, ठीक किया मैंने, शेड करके टोटल मास m है और इसका मास भी m है, ये लो पूरा मास m है ऐसे, इसका मास भी m है ऐसे, ये देखो। तो मास m है, मास m है, मास m है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये तीनों मास m है और डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने ही है इसमें मासेस की। तो फिर मैं सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं तीनों का इकट्ठे है, कैसे करूं? सबसे पहले क्या करूं? ऐसा पर क्यों करूं? बिल्कुल, देखो रूल नंबर 1, इस बॉल, हर बॉल का मास क्या है? m है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है? पूरे इसके अंदर मास ही मास डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान आगे, मास ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके इनसाइड है। मैं क्या करने वाला हूं, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिन बॉडीज में मासेस बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है उनका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां पाया जाता है? इसके सेंटर पे। तो मैं सबसे पहले काम करने वाला हूं, इस पूरी बॉल का मास हर जगह है, पर मैं इसको मानता हूं कि इस बॉल के कहां पर पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे। तो बॉल का, एक बॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एग्जैक्टली उसके सेंटर पे। तो पूरा मास मैंने टिका दिया कहां पर? उसके सेंटर पे। और मैंने ये मान लिया कि और कहीं मास है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास पे मास है। फिर दूसरी बॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ये रहा। तीसरी बॉल का सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ये रहा। मुझे क्या ढूंढना है? तीनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास, तीनों मासेस का सेंटर ऑफ मास। तो ये 3 क्या निकाले मैंने? सेंटर ऑफ मास। किसके? 3 बॉल्स के अलग अलग। पर मेरे को तो एक सेंटर ऑफ मास ढूंढना है पूरे सिस्टम का। अब मैं क्या ढूंढूंगा? सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास। ये तीनों सेंटर ऑफ मास है बॉल्स के, पर मुझे ये सेंटर ऑफ मास अकेली एक बॉल का है, ये सेंटर ऑफ मास अकेली एक बॉल का है, ये सेंटर ऑफ मास अकेली एक बॉल का है। मुझे सेंटर ऑफ मास ढूंढना है पूरे सिस्टम का। 3 सेंटर ऑफ मास जो निकाल ले, इसका भी क्या ढूंढना है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास, टोटल सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है? पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज मार्क करना कि इनके मासेस कहां पर मिलेंगे। क्लियर है? बना लो फिगर। इसका रेडियस क्या है? r। इसका जो रेडियस है वो r है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर लूं ऐसे, तो बोलो ये डिस्टेंस क्या बनेगा टोटल? r एंड r 2r, r एंड r 2r, r एंड r, और ये एंगल क्या बनेगा?
इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 60। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब देखो मैं क्या करूंगा इजी बनाने के लिए, ध्यान आगे प्लीज, ध्यान आगे देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक नया डायग्राम कुछ ऐसे बनाऊंगा। मेरे को ये क्वेश्चन ऐसे देखना है, ये देखो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया कि ये मास कितना है m है, ये मास कितना है m है, ये मास कितना है m है, ये डिस्टेंस कितना है 2r है, ये डिस्टेंस कितना है 2r है, ये डिस्टेंस कितना है 2r है, ये एंगल कितना है 60। राइट, क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर मेरे को अब सेंटर ऑफ मास ढूंढना, ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया, अभी किया हमने इससे पहले, अभी तो किया। ये मास कितना है m1, ये मास कितना है m2, ये मास कितना है m3, और मुझे क्या ढूंढना है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। तो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा ओरिजिन है, मान लेते हैं ये मेरा ओरिजिन है, और अगर ये मेरा ओरिजिन है तो उस केस में क्या हुआ 0,0, ठीक है। ये क्या होगा 2r, 0, 2r, और ये कितना है, ये बनेगा आधा, ये 2r है, 2r का आधा क्या है r, 2r का आधा है r, और ये हाइट क्या है y। तो यहां पर साइन ऑफ 60 किसके इक्वल है, y डिवाइडेड बाय r। तो y की वैल्यू क्या आएगी r इंटू साइन ऑफ 60, y इज इक्वल टू r इंटू √3/2। तो यहां पर आएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है r, √3, ओ tan लेना है, सॉरी, ठीक है, रिपीट फिर से, tan लेना है। तो इस ट्राइंगल में tan ऑफ 60 किसके इक्वल है, y डिवाइडेड बाय r, y इज इक्वल टू r इंटू कितना tan ऑफ 60, y इज इक्वल टू कितना √3r, राइट। तो यहां पर √3r आएगा, बस डन, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज हो गया। तो क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, ये नया क्वेश्चन बन गया, निकालना आंसर इसमें। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, ये क्या गिवन है x1, ये क्या गिवन है y1, x2, y2, x3 एंड y3। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लो, m1 इंटू x1, m2 इंटू x2, m3 इंटू x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो एक सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, एक मास m है, x1 की वैल्यू 0 है, मास m है 2r है, मास m है r है। तो m प्लस m क्या आ रहा है आंसर, चेक करना, r ही आ रहा है r। सिमिलरली y सेंटर ऑफ मास निकाल लें, वाई सेंटर ऑफ मास निकालें, क्या होगा m इंटू 0, m इंटू 0, m इंटू √3r डिवाइडेड बाय m प्लस m, क्या रहा आंसर r बाय √3। तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा r, बाय √3। ये है आपका फाइनल आंसर। बट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, सबसे पहले बॉल्स के सेंटर ऑफ मास और फिर सभी सेंटर ऑफ मास का एक और सेंटर ऑफ मास, सही।
सेंटर ऑफ मास एक इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है, ऐसी बात नहीं है। कोलिजन भी इतने बुरे नहीं थे वैसे, कोलिजन भी ठीक है। हमने हालांकि इन इलास्टिक कोलिजन 2D में की नहीं है, हमने इसे 1D की थी लास्ट टाइम, क्योंकि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। पर अब हम जब वर्क एनर्जी पास स्टार्ट करेंगे तो उसमें कई लोग डाउट्स पूछ रहे थे। अब पार्शियल डेरिवेटिव का क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, वो बड़ा अजीब सा दिखता है देखने में, तो अब हमने वही काम करना है। मैक्सिमम मिनिमा कैसे लगेगा उसमें, ये सारी चीज़ अब चलेगी। एनर्जी से फोर्स कैसे निकलती है, F इजिकल टू माइनस DU/dr, बहुत बुक्स यूज़ करती है इस फॉर्मूले को, तो सारा काम अभी स्टार्ट हो जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? पहले चेक कर लो प्लीज। समझ में आ रहा है कि करना कैसे है, कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम को? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये लो। बनाओ डायग्राम। तीन तीन ये शीट्स हैं, ये शीट है, ये शीट्स हैं और ये स्क्वायर शीट्स हैं। एक शीट, दो शीट, तीन शीट, 111 kg। आपको इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें ये जो लेंथ है वो 1 मीटर है, 1 मीटर की लेंथ है, और ऑब्वियसली स्क्वायर है तो हर मीटर 1 मीटर ही होगा, ये भी 1 मीटर होगा। आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है, क्या है? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास? एंड इस शीट में मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं ज्यादा कम नहीं है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है। और जब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मास, सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा? उसके सेंटर पे। तो रूल बता देता हूं आपको, हिंट दे देता हूं। करना क्या है आपको, पहले फर्स्ट स्क्वायर शीट का सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? इसके सेंटर पे। यहां मास क्या पड़ा होगा? 1 kg। इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, और तुम्हें सेंटर ऑफ मासेस का सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। क्या आंसर होगा, ये क्वेश्चन है। तो जब तक तुम्हें 111 kg के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे तब तक तुम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल नहीं पाओगे। इसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? ओरिजिन। ओरिजिन क्या ढूंढना है? सबसे कोने का ले लेते, ये सबसे बेस्ट है, कोना लेना, इसे ओरिजिन मान लें। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन ये मान लें आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है।
को क्लियर है? सेंटर लोकेशन बोलो इसका, और ये क्या है? ओरिजिन 0,0। बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? इधर बताओ कोऑर्डिनेट बोलो। ये कितना है? हाफ। 1 का आधा कितना है? हाफ। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? हाफ। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट ये कितना है? ये भी हाफ, क्योंकि टोटल 1 का आधा कितना? हाफ। ठीक हो गया, हाफ एंड हाफ। एक्स और वाई करके देख लो। नेक्स्ट ये कितना है? देखो ये 1 है और ये हाफ है, तो ये 1 प्लस हाफ कितना? 3/2। और y कोऑर्डिनेट तो इतना ही है, ये कितना है? हाफ। ये तो हाफ ही है, और ये हाफ है, हाफ प्लस टोटल यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3/2। नेक्स्ट है ये पॉइंट है, इसमें x कोऑर्डिनेट कितना है? हाफ। और y कोऑर्डिनेट कितना है? ये 1 प्लस हाफ कितना? 3/2। चलो मेरा काम यही था आपको बताना कि ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। तो इसके अंदर अब लास्ट इसका मतलब क्या है? x1 है, इसका मतलब क्या है? y1 है, इसका मतलब क्या है? x2 है, इसका मतलब क्या है? y2 है, इसका मतलब क्या है? x3 है, इसका मतलब क्या है? y3 है। निकाल लो इसमें x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा लेना, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 m2 एंड m3। राइट एंगल बन सकता है, बन जाएगा, वो भी कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? लेकिन करना कैसे क्लियर है? कुछ ले लो, ओरिजिन तो कोई मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं। वो कह रहा है कि मैं इसे ओरिजिन ले लूँ, तो ले लो, ओरिजिन ले लो, क्या फर्क पड़ता है? तो आपका आंसर फिर जो आंसर आएगा इस कोने से नहीं आएगा, फिर आपका आंसर इस कोने से आएगा। ओरिजिन शिफ्ट हो गया ना डिस्टेंस से, फिर नया आंसर आएगा। ऐसे है। तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल लिया सबने, कितना आ रहा है? m1 m2 m3 तो 1 1 1 है, तो ये x1 है, x2 है, और x कितना आ रहा है? 5/6। और y सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है? 5/6। समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम को? वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे सोचना है? सारी गेम ओरिजिन की है, ओरिजिन कोने का पॉइंट ले लो, सारे डिस्टेंसेस वहां से निकाल दो, एक ही बात है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जो है